नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से। खबर, प्रॉपर्टी विवाद में खूनी संघर्ष हुआ। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। मारपीट में 6 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं और घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के ये मामला बताया जा रहा है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जो मारपीट हुई थी वो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। लखनऊ से संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए। नीलेश, ये तस्वीरें जो सामने आ रही है, प्रॉपर्टी विवाद में खूनी संघर्ष हुआ है। 6 लोगों की हालत खराब बताई जा रही है। फिलहाल तो घायलों की स्थिति बताएं और उसके बाद क्या कार्रवाई चल रही है ये भी बताएं। ये हसनगंज थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस के मुताबिक भाई भाई के परिवार के बीच आपस में बवाल हुआ। ये बवाल काफी बढ़ गया। प्रॉपर्टी को लेकर बवाल हुआ था, जिसके बाद लाठी डंडे चले। करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। एक और जहां लोग कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से परेशान है, तो दूसरी ओर लोग लगातार प्रॉपर्टी को लेकर भी राजधानी में ऐसी खूनी संघर्ष देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि लखनऊ की हुसैनगंज पुलिस किस तरीके की इनके ऊपर कार्रवाई करती है और क्या कुछ आगे निकलकर सामने आता है। ठीक है, आपने जैसे कि बताया कि भाई भाई ही है जिनमें ये विवाद हुआ। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। रायबरेली से खबर, दिव्यांग की 2 युवकों ने पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित और आरोपी दोनों तेलिया कोट के रहने वाले हैं। लॉकडाउन में दुकान खोलने पर चालान कटने पर पिटाई की गई। आरोपियों को दिव्यांग पर मुखबिरी करने का शक था। शहर कोतवाली क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। ये देखिए, इस तरीके से डंडे से बुरी तरह से पीटते नजर आ रहे हैं आरोपी। दिव्यांग को खुलेआम पीटा गया है। कोट डाली सर। दिव्यांग पर मुखबिरी करने का आरोप लगाया है। शक था इन्हें और शक की बिना पर इन्होंने इस दिव्यांग को बुरी तरह से डंडे से पीटा है। कोट डाली सर। कोट डाली सर। कोरोना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। सभी डीएम को मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान चलाने के ये खास निर्देश दिए गए हैं। मेरा वार्ड कोरोना मुक्त वार्ड अभियान भी चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इस महाअभियान में आमजन को जोड़ने के भी आदेश दिए गए हैं। अच्छा काम करने वाले 3 गांव और वार्डों को पुरस्कृत किया जाएगा। तो ये तमाम निर्देश सीएम की तरफ से दिए गए हैं। कोरोना को लेकर सीएम योगी की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं, खास तौर पर जो महाअभियान चलाया जाएगा इसमें आमजन को भी जोड़ने के आदेश हैं। और लखनऊ से खबर, बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने पत्र लिखा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को यह पत्र लिखा गया है उनकी तरफ से। उसमें खासतौर पर उन्होंने लिखा है कि आप जो अब सोच रहे हैं वो सरकार पहले ही कर चुकी है। केंद्र और बीजेपी शासित सरकारों ने जो कदम उठाए हैं उनकी भी जानकारी दी है इस खत के जरिए रीता बहुगुणा जोशी ने। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा, कोविड काल में अनाथ बच्चों के बेहतर जीवन को लेकर इस पत्र में तमाम जानकारी है। यूपी सरकार अनाथ बच्चों को सभी सुविधाएं देगी। पढ़ाई और जीवन यापन के लिए यूपी सरकार ने जिम्मेदारी ली है। एमपी सरकार भी ऐसे बच्चों के लिए व्यवस्थाएं कर रही है। यूपी सरकार जल्द ही विस्तृत शासन आदेश भी संबंध में लाएगी।
बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी की तरफ से पत्र लिखा गया है। यूपी सरकार, एमपी सरकार को लेकर उन्होंने बात कही, जो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से खास तौर पर कहते नजर आ रही हैं पत्र में कि जो आप अब सोच रही हैं सरकार पहले ही कर चुकी है। यूपी सरकार अनाथ बच्चों को तमाम सुविधाएं देगी, उनके बेहतर भविष्य के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। उन सुविधाओं को देने के लिए यूपी सरकार पहले से ही तैयारियां कर चुकी है। कोविड काल में अनाथ बच्चों के बेहतर जीवन को लेकर इस खत में उन्होंने जानकारी दी है और कहा कि बच्चों की बेहतरी के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। एसके, लगातार सरकार पर जो निशाने साधे जाते हैं उसका एक जवाब इस खत में नजर आ रहा है, जो सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने इस खत के जरिए लिखा है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को। बिल्कुल निश्चित है, सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा था जिसमें ऐसे परिवारों को लेकर मांग की थी जिनमें माता पिता की मृत्यु हो चुकी है या किसी कारणवश बच्चे अनाथ हो गए हैं। ऐसे परिवारों को मदद करने के लिए सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कहा था कि ऐसे परिवारों के लिए कहीं न कहीं कोई सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए, कोई पॉलिसी लानी चाहिए जिसमें देश भर के ऐसे परिवारों की मदद की जा सके। खास तौर पर जहां बच्चों की देखरेख के लिए कोई उपलब्ध नहीं है, ऐसे बच्चों को किस तरीके से मदद दी जाए, पीएम इस पर विचार करे। जिसको लेकर यूपी से बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने एक पत्र लिखा सोनिया गांधी को जिसमें इस बारे में विस्तृत जानकारी दी। तो निश्चित तौर पर जो पत्र है जो कि रीता बहुगुणा जोशी ने सोनिया गांधी को लिखा है उसमें यह बताया है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार ऐसी दिशा में लगातार काम कर रही है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगातार पहले ही ऐसे परिवारों की मदद करने का निश्चय लिया गया और उसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए गए हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे सभी परिवारों को मदद देगी और साथ ही साथ में उस मदद के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे बच्चों को राज्य संपत्ति मानते हुए उनको मदद उपलब्ध कराएगी, चाहे वो पढ़ाई का खर्च हो या उसके अलावा जो बाकी चीजें जो जीवन के लिए जरूरी है, जीवन यापन के लिए, वो सभी चीजें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाएंगी। जिसको लेकर विस्तृत सातनादेश भी उत्तर प्रदेश सरकार जारी करने जा रही है। उसके अलावा भरण पोषण के लिए भी ऐसे परिवारों को पेंशन जैसी व्यवस्था की जाएगी जिसमें ऐसे बच्चों को उत्तर प्रदेश सरकार अपने राज्य की संपत्ति मानते हुए उनके भरण पोषण से लेकर उनके रहने और साथ ही साथ उनकी शिक्षा की भी व्यवस्था करेगी। तो निश्चित है जवाब देने की कोशिश रीता बहुगुणा जोशी की तरफ से सोनिया गांधी को की है। जिस मामले में उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखा था उस पर रीता बहुगुणा जोशी ने इस अपने पत्र के माध्यम से जो कि उन्होंने सोनिया गांधी को लिखा है यह साफ किया है कि किस तरीके से सरकारें पहले ही ये योजना चला रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि ऐसे बच्चों के लिए व्यवस्था की जा सके। खास तौर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश और एमपी सरकार के जो प्रयास हैं उनका जिक्र किया है। एमपी सरकार के प्रयासों के बारे में भी रीता बहुगुणा जोशी ने सोनिया गांधी को लिखा है जिसमें यह बताया गया है कि एमपी सरकार भी ऐसे परिवारों के लिए लगातार काम कर रही है और वहां पर भी इस तरीके की व्यवस्था की जा रही है जैसे कि उन्होंने पीएम मोदी से पत्र में मांग की थी। और जब उन्होंने यह पत्र लिखा है उसके पहले ही जो बीजेपी की सरकारें हैं वो इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही हैं और उसके लिए शासनादेश भी जारी कर रही हैं। तो निश्चित है कि एक जवाब देने की कोशिश बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी की तरफ से सोनिया गांधी को की गई है। जी एसके, ये भी जानेंगे ये खत लिखा गया है, क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आ रही? हालांकि सोनिया गांधी ने पहले ही पीएम मोदी को पत्र लिखा था जिसमें इस तरीके की मांग की गई थी और जिसके बाद ये जवाब के तौर पर रीता बहुगुणा जोशी की तरफ से पत्र दिया गया है। लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी सांसद ने एक जवाब देने की कोशिश की है कि जिस तरीके के मुद्दों को विपक्ष उठा रहा है कहीं ना कहीं उन मुद्दों पर लगातार पहले ही बीजेपी सरकारें काम कर रही हैं। चाहे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो जो कि इस विषय में विस्तृत दिशा निर्देश
पहले ही अफसरों को जारी कर चुकी है और शासनादेश भी इस पर लेकर आने वाली है, जिसमें एक विस्तृत पॉलिसी होगी कि किस तरीके से ऐसे बच्चों के रिहैबिलिटेशन के लिए काम किया जाएगा, कैसे उत्तर प्रदेश सरकार उनके लिए व्यवस्था कर रही है। इस बारे में विस्तृत जानकारी उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से दी है। हालांकि ये पत्र जो कल ही लिखा गया है, लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से इस पत्र पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। जी चलिए, इसके बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबर बुलंदशहर से। बाल बंदी गृह में 22 कोरोना संक्रमित मिले हैं। सभी की उम्र 18 वर्ष से कम है। 22 कोरोना पॉजिटिव मिलने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। कोरोना संक्रमित बच्चे कोविड हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिए गए हैं। 7 मई आरटीपीसीआर टेस्ट में कोई भी संक्रमित नहीं निकला था। इस पे टेस्ट करने के बाद सभी बच्चों का सामान्य टेस्ट किया गया था। उसमें 22 बच्चे पॉजिटिव आए थे और उन सभी को बीआईटी में भर्ती करा दिया गया और सभी एसिम्टोमेटिक है, सभी ठीक। सर और क्या एहतियात बरती गई है वहाँ पे फिलहाल? हम रूटीनली चेक कर रहे थे। ऐसी रूटीन चेक में इसको भी चेकअप किया गया था और इनमें 22 बच्चे पॉजिटिव आए थे। ये 16-17 साल की आयु के बच्चे हैं और ये सभी बच्चे पॉजिटिव। 22 बच्चों को बीआईटी में भर्ती करा दिया और ये सभी ठीक है। और कोई दिशा निर्देश कुछ दिए हैं सर वहाँ? नहीं, बाकी लोगों बच्चों का भी उन पर देखा, दोबारा से फिर उसकी टेस्टिंग कराएंगे कुछ दिन के बाद। तो उन पर निगाह बनाए हुए थे। हम रूटीन चेकअप करते हैं जेल में भी और यहाँ भी, तो उसी के तहत ये पाए गए। ये जो बंदे इस पर टेस्ट करने के बाद सभी बच्चों का सामान्य टेस्ट किया गया था। मामले में 8 लोगों पर गार गिरी है। बता दें, मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमित संतोष कुमार की मौत हुई थी। मौत के बाद लावारिस शव बताकर अंतिम संस्कार कर दिया था। कोविड ब्लॉक प्रमुख को सस्पेंड किया गया है। मैटर्न अनीता को भी कोविड ब्लॉक से हटाकर कार्यालय भेजा गया है। लापरवाही बरतने वाले 5 और स्टाफ का 1 महीने का वेतन भी काटा गया है। ये संतोष नामक मरीज था जिसको अननोन बता दिया गया। उसके बाद उसका अंतिम संस्कार करा दिया गया। इस मामले में पूरी जांच हुई है। जो भी प्रथम दृष्टया दोषी 8-9 लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उसमें मैंने कल स्वयं कोविड अधीक्षक को उनके पद से अवमुक्त कर दिया था और उसका चार्ज डॉक्टर धीरज राज को दे दिया। सर, किस तरीके की लापरवाही सामने आई निकल कर जब आपने जांच की गई? जांच में ये कि जो क्योंकि फाइल तो उसके नाम से ही बनी थी, ये ऐसा सिस्टर के रजिस्टर से ज्ञात होता है, लेकिन उसके बाद उसको शिनाख्त करने की कोशिश नहीं की गई। ये लापरवाही होती है। ये संतोष नामक मरीज था जिसको अननोन। तो लखनऊ से खबर है। आज इटावा और कानपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सुबह 11:15 पर सैफई हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम योगी। आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक लेंगे। दोपहर 12:30 बजे स्थलीय निरीक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं 1:15 पर सैफई हेलीपैड से कानपुर के लिए रवाना होंगे सीएम योगी। कानपुर में 3 बजे कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे। 3:15 पर कानपुर मंडल की समीक्षा बैठक लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं 4:50 पर स्थलीय निरीक्षण और गांव का भ्रमण करेंगे सीएम योगी। तो आज के दोनों ही दौरे बेहद खास अहम माने जा रहे हैं। आपको बता दें, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से बातचीत भी करेंगे। इस दौरान तमाम जो तैयारी है उनका जायजा भी लिया जाएगा। खबर बिजनौर से है। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की चौंकाने वाली तस्वीर। बच्चों ने ताला तोड़कर लाखों रुपए उड़ाए हैं। कई दिनों से बंद पड़ा था मकान। 4 बच्चों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। ये देखिए तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 4 बच्चे जाते हुए नजर आ रहे हैं। घर बंद था और ताला तोड़कर इन बच्चों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। थाना कोतवाली के सिरधनी रोड का ये मामला है।
और अमरोहा से खबर है, लगातार बारिश से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। तिगरी और ब्रिज घाट पर देर रात तेजी से जलस्तर बढ़ा है। घाटों के किनारे पुरोहितों की झोपड़ियां और दुकानें भी जलमग्न हो गई है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से ये जलस्तर बढ़ा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जल स्तर बढ़ने से आसपास में किस तरीके से दुकानें डूब गई हैं और पुरोहितों की झोपड़ियां भी डूबी हैं। तिगरी और ब्रज घाट पर जल स्तर बढ़ा है। यूपी में कोरोना को लेकर सीएम योगी की सरकार बेहद सतर्क है। सीएम योगी टीम 9 के साथ लगातार बैठक कर हालातों पर अपनी नजर बनाए हुए। वहीं TTT फॉर्मूले टेस्ट ट्रेस ट्रीटमेंट के जरिए गांव में कोरोना संक्रमण को लगातार निगरानी में लिया जा रहा है। इसके नतीजे भी काफी अच्छे मिल रहे हैं। लॉकडाउन और लोगों की जागरूकता का ही असर है कि यूपी में तेजी से संक्रमण की दर में गिरावट आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना से डरना नहीं, कोरोना को हराना है। कोरोना के खिलाफ सीएम योगी का मास्टर प्लान। यूपी में कोरोना रिकवरी रेट पहुंचा 92.6%। सीएम के TTT फॉर्मूले से कोरोना के रफ्तार पर ब्रेक। कोरोना महामारी के चलते हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, जिसको लेकर योगी सरकार लगातार कड़े कदम उठा रही है। सीएम योगी खुद जगह जगह जाकर जायजा ले रहे हैं और कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। यही नहीं, सीएम योगी ने जनता के हितों के लिए जरूरत के हिसाब से प्रशासनिक फेरबदल भी किए हैं। साथ ही टीम 9 के साथ बैठक कर प्रदेश के हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। इसी का नतीजा है कि अपना रौद्र रूप धारण कर चुके कोरोना पर ब्रेक लगना शुरू हो गया है। सीएम योगी के TTT यानी ट्रेसिंग, ट्रेस और ट्रीटमेंट फॉर्मूले से प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट तेजी के साथ बढ़कर 92.6% हो गया है। वहीं संक्रमण दर में भी लगातार गिरावट जारी है और अप्रैल महीने की अपेक्षा मई में 62% तक सुधार आया है। बात 16 मई के कोरोना के संक्रमण के आंकड़ों की करें तो कुल नए केस 10,682 सामने आए थे, जबकि 17 मई को मरीजों की संख्या गिरकर 9,391 रह गई। वहीं 18 मई को नए संक्रमितों का आंकड़ा 8,737 हो गया, जबकि 19 मई को 7,336 केस सामने आए। राहत की बात 20 मई लेकर आई, जब आंकड़े 7,000 से भी नीचे गिरकर 6,725 रह गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के TTT फार्मूले ने उत्तर प्रदेश में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में रिकवरी रेट तेजी के साथ बढ़ रहा है, वहीं संक्रमण दर गिर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं भी 11 मंडलों में जाकर वहां के हालातों का जायजा लिया, वहीं जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक कर वहां का हालचाल जाना, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 62 वरिष्ठ IAS अफसरों को नोडल अफसर के रूप में तैनात किया गया है, जिनको इस वजह से तैनाती दी गई ताकि वहां स्थानीय स्तर पर हालातों का जायजा लिया जाए, समीक्षा की जाए और उसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को दी जाए, जिसका उद्देश्य यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अप्रैल के महीने में उत्तर प्रदेश में कोरोना हालातों पर हाहाकार मचा, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्वयं फील्ड पर उतरना पड़ा। तो आखिर इन सारी वजहों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां स्वयं दौरा कर खुद समीक्षा कर रहे हैं, वहीं नोडल अफसरों की रिपोर्ट भी मांगी गई है। तो निश्चित है कि यह रिपोर्ट आने के बाद कई अफसरों पर कार्रवाई हो सकती है, कई अफसरों को उनके पदों से हटाया जा सकता है, वहीं कई अफसरों को महत्वहीन पदों पर भेजा जा सकता है। गौरतलब है कि कोरोना के खिलाफ सीएम योगी की मुहिम और उनका विजन किस तरह स्पष्ट है, इसकी बानगी तब देखने को मिली थी जब वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद कोरोना से निपटने के संकल्प से जरा भी पीछे नहीं हटे। संक्रमित होने के बावजूद लगातार कोरोना संक्रमण पर नजर बनाए हुए थे। वहीं 30 अप्रैल को सीएम योगी की कोरोना रिपोर्ट
नेगेटिव आई तो उसके बाद में सीएम योगी अपने चित परिचित अंदाज में फील्ड पर जमीनी हकीकत जानने के लिए निकल पड़े। सीएम योगी शायद ये देखना चाहते थे कि जो दिशा निर्देश मुख्यालय से जारी हो रहे हैं उनका कितना इम्प्लीमेंट जमीनी स्तर पर किया जा रहा है। सीएम योगी ने अब तक 11 मंडलों का दौरा किया, जहां पर शहरी और ग्रामीण इलाकों में कोविड सेंटर में भर्ती मरीजों से खुद भी बात की और होम आइसोलेशन में भर्ती मरीजों का हालचाल भी जाना। साथ ही उनको मिल रही सुविधाओं के बारे में भी पूछा। वहीं सूबे के मुखिया योगी ने वाराणसी, कानपुर, अयोध्या, बरेली, पीलीभीत जैसे कई जिलों में अफसरों के तबादले भी किए और 75 जिलों में नोडल अफसरों की तैनाती की। ये नोडल अधिकारी यूपी सरकार के वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, जिनको प्रदेश के 75 जिलों का प्रभार दिया गया है। साथ ही सीएम योगी कालाबाजारी और मनमाने ढंग से मरीजों से पैसे वसूलने वालों पर भी कार्रवाई की है। हालांकि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनके काम से सीएम योगी खुश नहीं हैं। यही कारण है कि सीएम खुद फील्ड में उतरकर देख रहे हैं कि कितना काम हुआ है। कोरोना के खिलाफ सीएम योगी ने जो अभियान छेड़ा है उससे एक बात तो साफ हो रही है कि उनके देखरेख में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों को कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही प्रदेश की जनता को कोरोना को लेकर जागरूक भी किया जा रहा है। जाहिर है ऐसे में कोरोना पर लगाम लगना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।